बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक जो बहुत एग्जाम्स और बहुत कंपटीशन के एग्जाम्स में आता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो। HCF पूछा है और LCM पूछा है, दोनों चीजें इसने निकलवाई है। अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर रहा है। इस विधि का प्रयोग करते हुए हमको 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं। सबसे छोटी संख्या से भाग दो, 2 से स्टार्ट करो। यदि 2 का जा रहा है तो 2 को 2, हाँ इसमें 2 का भाग जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। 3 को यहां लिखें, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसको यहां लिखें। अब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, 3 एकम। अब जब यहां 1 आ गया तो इसको छोड़ दें, लिखें 2 गुणा 3, ये आया है। अब हम 72 का निकालेंगे सेम उसी प्रकार से। सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट देखो, 2 का जाता है क्या? बिल्कुल, 72 में 2 का जाता है। और आप ऐसे नहीं जानते हो तो 2 का भाग इस तरह दे सकते हो, भाग के द्वारा। 72 में आप 2 का भाग दे करके 2 तिया 6 और 2 छिकी 12, तो 36 बार गया। 36 को यहां लिख देंगे। 36 में वापस फिर 2 का चला जाएगा, फिर भाग दे करके देख सकते हो हम 18 बार जाएगा। और फिर आप 2 का वापस भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा 9 में, 3 का जाएगा तो 3 तिया 9। अब 3 का जाएगा तो 3 एकम 3। इस तरह से इसका आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम 120 का करेंगे। 120 का भी सेम इसी तरह कर लेंगे। सबसे पहले 2 का चला जाएगा, आप भाग देकर के देख सकते हैं। 120 में 2 का भाग देना आप जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 60 बार जाएगा। फिर 2 का जाएगा 30 बार, फिर 2 का जाएगा 15 बार। अब 15 में 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है, तो 3 पंजा 15। अब 5 में किसी भी संख्या का नहीं जाता, केवल 5 का जाता है, तो 5 एकम 5। बस ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणनखंड किया अभी हमने। इसने हमसे 2 चीज पूछी है। एक तो पूछी है HCF ज्ञात करो, नंबर 2 पूछा है LCM। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF जिसको कि महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, इसको महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। HCF को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको क्या करना है। पहली बात तो ये ध्यान दें कि जैसे आपके इधर देखो 1 बार 2 आ रहा है, इधर 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। इधर कितनी बार आ रहा है? 3 बार। एक तो ये ध्यान दें, जिस संख्या को आप लेंगे वो तीनों में होनी चाहिए। अगर तीनों में नहीं है तो उसको हम HCF में नहीं लिखेंगे। और तीनों में होने के बाद सबसे छोटी होनी चाहिए, उसको लेंगे, सबसे छोटी को लेंगे। जैसे यहां देखो 2 है जो 3 बार आ रहा है, यहां 2 3 बार आ रहा है, यहां 2 1 बार आ रहा है, तो हम 1 बार वाली को लेंगे, छोटी वाली को लेंगे। तीनों में होगी जिसको लेंगे। देखो 3 इधर 1 बार आ रहा है, इधर 2 बार आ रहा है, इधर 1 बार आ रहा है,
तो छोटा कौन सा होता है, 2 बार या 1 बार? 1 बार हो तो हम 1 बार बोलेंगे। सब में मिलना चाहिए। अब देखो वैसे तो 5 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो HCF आया वो आया 3 दूनी 6। अब हम निकालते हैं LCM। LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक। एक चीज और बता दूं, इसका नाम तो लघुत्तम है, लघु मीन्स होता है छोटा, लेकिन इसका उत्तर हमेशा महत्तम से बड़ा आता है। और महत्तम का मतलब होता है बड़ा, लेकिन इसका उत्तर छोटा आता है। और लघुत्तम में उत्तर हमेशा बड़ा आता है। नाम लघु है, काम उल्टा काम करता है। लघु का मतलब छोटा, लेकिन उत्तर महत्तम से बड़ा। इधर इसका नाम महत्तम, लेकिन उत्तर लघुत्तम से छोटा, उल्टा चलता है। इसमें क्या होता है, बिल्कुल जैसे यहां 2 एक बार आ रहा है, यहां 3 बार आ रहा है, यहां 3 बार आ रहा है, तो हम बड़े वाले को लेंगे। एक तो ये बात। नंबर 2, चाहे तीनों में मिलो या मत मिलो, सभी संख्याओं को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे यहां 5 आ रहा है, इधर नहीं है, तो भी हमको 5 लेना है। अब देखिए यहाँ 2 एक बार आ रहा है, यहाँ 3 बार आ रहा है, यहाँ 3 बार आ रहा है, तो हम बड़े वाले को लेंगे, तभी तो बड़ा उत्तर आएगा। नाम तो लघुत्तम है इसका, लेकिन उत्तर बड़ा आएगा। 3 यहाँ 1 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, या 1 बार आ रहा है, तो हम 2 बार वाले को लिखेंगे। ठीक है, देखिए 5 इधर है, 1 बार इधर नहीं है, इधर नहीं है, फिर भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसको गुणा कर लेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दोनों 90, 90 दोनों 180, 180 दोनों 360, तो इसका उत्तर आएगा 360। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों, और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं भेजूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।